जब आप फोकस करते हैं कि आपको वेट लूज करना है, तब आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स के द्वारा और ऐसी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जो ये मेक श्योर करती है कि आपकी वेट लूज करने की जो फीलिंग है वो बरकरार रहे या वो और इंटेंस हो जाए। मतलब कि आपका वेट कम तो नहीं होगा, मान लो गलती से कम हो भी गया तो वो वापस से बढ़ जाएगा, या फिर आपका जो करंट वेट है उससे भी आपका वेट ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, जो भी हम स्टेटमेंट अपने लिए बोलते हैं, हमें वो बहुत ही केयरफुली और इंटेलिजेंटली सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब हम उस पर फोकस करते हैं तो हमारी वही फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में हम भेज रहे हैं और वैसी ही चीज़ें, वैसी ही फ्रिक्वेंसी हमारी लाइफ में यूनिवर्स वापस भेज रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और मैं आज की अपनी वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। मेरी आज की वीडियो है जिसमें मैंने अपना डिज़ायर 50 केजी वेट मैनिफेस्ट किया है एफर्टलेसली, बिना कोई डाइटिंग के, बिना कोई अपना फेवरेट फूड सेक्रीफाइस किए हुए और बिना जिम जाए, बिना कोई सप्लीमेंट लिए। ओ माय गॉड, बिल्कुल स्मूथली, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा वेट 50 केजी मैंने अचीव कर लिया। ये इतना एफर्टलेसली, इतना परफेक्टली काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना परफेक्टली काम करता है कि आई एम अमेज्ड। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वेट लूज करने की जो इंस्पिरेशन है ये मुझे कहाँ से मिली। ये मेरी फेवरेट जो वर्ल्ड फेमस बुक है द सीक्रेट, रॉन्डा बर्न ने लिखी है। इसमें एक टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ योर बॉडी और उसी में ही स्टेप्स दिए हैं, टिप्स दिए हैं अपना परफेक्ट वेट अचीव करने के लिए। और उसी से इंस्पायर होके मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया और बहुत ही अच्छे से उसको अचीव भी किया। और इसी टॉपिक के टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको भी अपना परफेक्ट बॉडी वेट अचीव करने के लिए हेल्प मिलेगी। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही लिखी है कि जब हम फोकस करते हैं अपना वेट लूज करने पे तो हमारे मन में कैसी फीलिंग आती है। मतलब हम अपने अभी के वेट से खुश नहीं हैं, तभी तो हम मन में सोच रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा सा वेट और लूज करना है। मतलब जितना भी वेट आपको लूज करना है, तो आपके मन में एक नेगेटिव फीलिंग है आपके अभी के वेट के लिए। आप उसको प्रेज नहीं कर रहे हो, आप उससे खुश नहीं हो, तभी आपके मन में ये आ रहा है कि आपको वेट लूज करना है। और जब हम ये बोलते हैं तो हमारी जो नेगेटिव फीलिंग है, ये फीलिंग हमारे थ्रू, हमारे थॉट्स के थ्रू, हमारे वर्ड्स के थ्रू यूनिवर्स को हम कमांड करते हैं और यूनिवर्स हमारी फीलिंग को समझ के मेक श्योर करता है कि हमारी वो फीलिंग बरकरार रहे। याद है ना, हम जिस पे फोकस करेंगे, जैसी फीलिंग के साथ उसको यूनिवर्स को कमांड करेंगे, वैसी ही चीजें यूनिवर्स हमारे पास लेके आएगा और वो मेक श्योर करेगा कि हमारी वो फीलिंग बरकरार रहे। इसमें जब हम ये यूनिवर्स को कमांड कर रहे हैं कि हमें वेट लूज करना है, तो यूनिवर्स आपका वेट और बढ़ा सकता है या उतना ही वेट रखेगा, जिससे कि आपकी जो फीलिंग है कि मुझे वेट लूज करना है वो बनी रहे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते ना? तो फिर आगे की बात सुनिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बुक में लिखी है कि अगर आपका वेट बढ़ा है तो इसका मेन रीजन सिर्फ हमारे थॉट्स होते हैं। हमने ये फैटी थॉट्स अपने माइंड में सोच रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि चावल खाने से मोटे होते हैं, बाहर का खाना खाने से मोटे होते हैं, गोलगप्पे खाएंगे तो गोलगप्पे जैसे फूल जाएंगे। ये हमारे माइंड में ही है। इतनी सारी चीजें, इतने सारे बिलीव्स माइंड में बना रखे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ही हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन बिलीव्स को, अपने बढ़े हुए वेट के थ्रू। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या चावल खाने वाला हर इंसान मोटा होता है? आलू खाने वाला हर इंसान मोटा होता है? मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो जी भर के खाते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं, लेकिन फिर भी स्लिम ट्रिम है बिल्कुल। कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, दे लव ईटिंग फूड, और वो बिल्कुल भी मोटे नहीं होते हैं। तो फिर क्या हम खाने को ब्लेम कर सकते हैं? आप बताइए। और कुछ लोगों को तो मैंने ये भी कहते सुना है कि भैया हमें तो हवा पानी भी लग जाता है।
उससे भी मोटे हो जाते हैं हम। तो ये हमारे फैटी थॉट्स तो है। कोई हवा से मोटा हो सकता है, पानी से मोटा हो सकता है। तो जब तक ये फैटी थॉट्स, ये फैटी बिलीव्स हमारे माइंड में रहेंगे, ये कहीं ना कहीं हमें ही तो इम्पैक्ट करेंगे। कोई इस बढ़े हुए वजन को हेरिडिटी से जोड़ता है, डायबिटीज से जोड़ता है, थायराइड से जोड़ता है, लेकिन ये सब बकवास है। इन पर जितना आप बिलीव करोगे उतने ही आपको एक्सपीरियंस इसके अपनी लाइफ में मिलते रहेंगे। और जब तक ये बिलीव आपके माइंड में रहेंगे, आपका वजन कम नहीं होगा। स्पेशली जब मैं लेडीज की बात करती हूँ तो एक कॉमन सा मिथ है उनके लिए, जो सबके लिए बोलते हैं। और मैंने आज तक कोई ऐसी लेडी नहीं देखी जिसके मुंह से मैंने ऐसा ना सुना हो। हर कोई ये कहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वेट गेन होते हैं, ऑब्वियसली उस टाइम वेट गेन होना है, नेचुरली है। तो जो वेट गेन कर लेते हैं उस टाइम पे, वो वेट कम करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड सीरियसली मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें लोगों ने आफ्टर डिलीवरी भी उनका वेट वो बस चिपक ही गया, वो कभी निकला ही नहीं, क्योंकि उनकी माइंड में ये बिलीव है, उनको ऐसा थॉट है कि भाई डिलीवरी के बाद जो प्रेगनेंसी वेट होता है ना, वो तो हटता ही नहीं है, वो कम हो ही नहीं सकता चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमें वेट लूज पे फोकस नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग है कि हमारे जो बिलीव्स हैं कि हम खाने को दोष मर देते हैं, हम हवा पानी को दोष मर देते हैं, हम ये प्रेगनेंसी और इन सब चीज़ों को दोष मर देते हैं कि इनकी वजह से हमारा वेट जो बढ़ गया है ये कम ही नहीं हो सकता है, हेरिडिटी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, इन सब चीज़ों की वजह से वेट बढ़ गया है। तो ये बिलीफ हमें इनको एकदम भूल जाना है, अपने माइंड से निकाल देना है। अरे बहुत ही अच्छी बात इसमें लिखी है जो मुझे बड़े दिल से लगी कि हम हमेशा परफेक्ट वेट की बात करते हैं। वो परफेक्ट वेट हमारे माइंड में कैसे आता है कि हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, और वही चीज़ गलत है। परफेक्ट वेट वो है जो हमें अपने लिए अच्छा लगे, दूसरों को देख के, दूसरों से कंपेयर करके नहीं, जो हमारे दिल को अच्छा लगे। हमें कभी भी अपने आप को अपने बढ़े हुए वेट के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना है। एक गुड फीलिंग रखनी है अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने वेट के लिए। तो हमें जब अपना वेट परफेक्ट लगेगा तो हम कुछ भी खाएंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे हाय ये ऑयली खाना है, मैं खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, हाय ये पानी पूरी खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। मतलब खाने का मन कर रहा है गोलगप्पे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा। जब हम ऐसे स्टेटमेंट बोलेंगे तो यूनिवर्स तो बोलेगा ना, जो हुक्म मेरे आका, योर विश इज माई कमांड। अगर गोलगप्पा खाने से मेरा वेट बढ़ता है, ऐसा मैं सोचती हूँ, तो जब मैं गोलगप्पे खाऊंगी तो मेरा वेट तो बढ़ेगा। और अगर मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगी तो मुझे बुरा लगेगा ना, ये बैड फीलिंग भी तो नहीं चाहिए ना, तो वेट तो मेरा ऐसे भी कम नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जो इस बुक में दिए हैं आपको स्टेप्स, क्रिएटिव प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपना डिजायर्ड वेट अचीव कर सकते हो। तो ये इन्होंने बताया है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, उसी के रेफरेंस में ही इन्होंने ये स्टेप्स बताए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आस्क। आपको बहुत ही क्लियरली अपना वेट डिफाइन करना है, जो आपका डिजायर्ड वेट है, जैसा जितना वेट आप अपना चाहते हो वो बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में हो जाना चाहिए, फिक्स। ये नहीं कि आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, नहीं। एक बार वो वेट, आप एक वेट फिक्स कर लें कि हाँ ये वेट परफेक्ट है आपकी बॉडी के लिए। और आपको अचीव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली भी आप मत करना स्टार्टिंग में, क्योंकि बिलीव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसा टारगेट सेट कीजिए जो आपके लिए बिलीवेबल हो। अगर वो बिलीवेबल होगा तो वो जरूर अचीव होगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा जब आप अपना डिजायर्ड वेट डिसाइड करें। और जिस तरीके की बॉडी आपको चाहिए, परफेक्ट शेप वाली, तो आप क्या कर सकते हो, और मैं एक बिलीव कराने के लिए अपने आप को, आप उसकी पिक्चर्स निकाल सकते हो ऐसी परफेक्ट शेप वाली बॉडी की, और उसमें वो फेस हटा के अपना फेस लगा सकते हो,
या नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट आपको ऐसे अज्यूम करना है जब भी आप उसको देखो उन पिक्चर्स को कि वो आपकी बॉडी है और आपको उसके लिए फील गुड, एक गुड फीलिंग भी जनरेट करनी है। अब आता है स्टेप नंबर 2, बिलीव। आपको ये बिलीव करना है कि ये परफेक्ट वेट आपने अचीव कर लिया है, इट इज ऑलरेडी योर्स। मतलब कि आपको अब कोई भी काम, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड जो आप बोलते हो वो इसके कंट्रास्ट में नहीं होने चाहिए कि आप डिजायर तो कर रहे हो कि हाँ, मतलब आपने मन में सोचा कि आपको ये इतना वेट चाहिए, अचीव करना है, लेकिन आप बोल उल्टा रहे हो, फिर से मतलब वही नेगेटिव कुछ बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये मैं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, या ये ऐसा नहीं करना है। कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट अपने वेट के बारे में नहीं बोलना है और ना ही सोचना है। आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि आपको जो कमांड किया है, आपने जो डिजायर किया है, अपना डिसाइड किया है परफेक्ट वेट, वो आपको अचीव होना ही है। एक ऐसा बिलीव कीजिए कि वो आपको अचीव होना ही है, या हो गया ऐसा बिलीव कर लो तो और भी अच्छा है। इसमें ये स्टेप्स भी दिया है कि आप अपने करंट वेट के हिसाब से कपड़े ना खरीदें और आप ऐसा सोचें कि आप अपने परफेक्ट वेट जो अचीव कर लेंगे, आप उसके रिलेटेड, उसके साइज के हिसाब से आप अपने कपड़े खरीदेंगे। अभी ना भी खरीदे तो चलेगा, बट मन में ये बिलीव करें कि आपको उस साइज के कपड़े खरीदने हैं अपने लिए जो आपका डिजायर्ड वेट अचीव करने के बाद होगा। और इसके साथ सबसे ज़रूरी बात है कि हम क्या करते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारा वेट ज़्यादा है तो हम किसी को अगर देखते हैं इसका परफेक्ट वेट है तो हम कहते हैं यार काश मेरा वेट इतना होता, क्या खाती है ये जो इतना पतली हो गई है, या ऐसा लगता है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने आप को एक नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं कि यार वो अच्छी है लेकिन हम अच्छे नहीं हैं। तो ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, सामने वाले को आप प्रेस करिए बहुत अच्छे से, ये करना भी ज़रूरी है। जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं ना, तभी वो चीज़ें हमारे पास भी आती हैं। तो जब आप दूसरों को देखते हैं एक परफेक्ट वेट में जैसा आपको चाहिए, तो आप उनको प्रेस करिए, दिल से प्रेस कीजिए। ऐसा नहीं कि वर्ड बोल रहे हैं लेकिन मन में आ रहा है हाय काश मेरी भी बॉडी ऐसी हो जाए, इतना वेट मेरा भी हो जाए, मैं भी ऐसी पतली स्लिम ट्रिम हो जाऊं। तो ये एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है फिर से जब हम ऐसा बोलते हैं। तो आपको उसको प्रेज करना है कि आप जब दूसरों को देखते हैं उनको एडमायर कीजिए कि भाई कितने अच्छे लग रहे हैं वो। जब आप उनकी तारीफ करेंगे अच्छी फीलिंग के साथ, तो तभी तो आपको भी ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि लोग आपको देखकर भी आपकी तारीफें करेंगे। कभी भी अपने आप को क्रिटिसाइज मत करिए, अकेले में भी, किसी के सामने भी और मजाक में भी। अपने डिजायर के कॉन्ट्रास्ट में कोई स्टेटमेंट या कोई वर्ड अपने लिए मत बोलिए। और इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि देखो, हमने जब किसी अच्छे परफेक्ट बॉडी वाले को देखा जैसा हमें चाहिए तो हमने उसको प्रेस किया। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लो किसी ओवरवेट वाले इंसान को देख लिया है, तो आपको भी उसको भी देख के मतलब कुछ ऐसे नहीं करें कि है ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं होना। मैं क्या, कुछ लोग होते हैं, मेरी मम्मी की बड़ी आदत थी, किसी को भी मोटा देखती थी तो मुझे कहती थी क्या मैं इससे मोटी हूँ, कि क्या ये मुझसे मोटी है, ऐसा कंपैरिजन होता था। तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आप सिंपली उसको इग्नोर करें। ऐसे लोगों को देखें तो आप अपने माइंड को तुरंत डाइवर्ट करें किसी और डायरेक्शन में जहाँ पे आपको एक अच्छी फीलिंग मिले। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि आपको जो अच्छे लोग जैसा आप चाहते हैं आपको उनको प्रेज करना है, दिल से उनके लिए अच्छा सोचना है। और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, जैसे आपने वेट कम करना है और आपको कुछ ऐसे लोग दिखे जो ऑलरेडी ओवरवेट है, तो आपको उनके लिए भी कुछ बैड फीलिंग नहीं लानी है। आपको सिंपली अपने माइंड को डाइवर्ट कर देना है। या तो आप उनको इग्नोर कर दें और नहीं तो अपने माइंड को तुरंत डाइवर्ट करें, जिससे कि आपको अच्छी फीलिंग आए। ऐसी चीजें करें जो आपको अच्छी लगती है, उस तरफ अपने माइंड को आप डाइवर्ट करें। आप अपना फेवरेट गाना सुने, या जो पिक्चर आपने अपने लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे बनाई है कि ऐसी बॉडी मुझे चाहिए, तो आप उसको अपने मोबाइल पे भी सेव कर सकते हैं, उसका वॉलपेपर बना सकते हैं। तो जब भी ऐसे कुछ ऐसे बैड फीलिंग आती है किसी लोगों को देख के, तो आप तुरंत उसको देख के और अपना मन ही मन खुश हो जाइए कि वाओ आई एम इन अ परफेक्ट बॉडी शेप, और ये सोच के आप खुश हो जाइए। मेन चीज़ है कि आपकी फीलिंग गुड होनी चाहिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, रिसीव। जब तक आप अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने करंट वेट के लिए जो आपका भी है, आप उसके लिए खुश नहीं हैं,
अच्छा फील नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपना डिज़ायर वेट अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अभी अपनी बॉडी के लिए परफेक्टली एक गुड फीलिंग नहीं लेके आ पा रहे हो तो आप अपना परफेक्ट वेट नहीं अचीव कर पाओगे। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी के लिए बैड फीलिंग लोगे ना, तो वो बैड फीलिंग पे हम फोकस जब करेंगे, फीलिंग तो अटैच हो गई ना हमारी उसमें, तो वो बैड फीलिंग ही यूनिवर्स को हम देंगे और फिर वो बैड फीलिंग ही, बैड एक्सपीरियंसेस ही हमारे पास वापस आएंगे। तो आपको अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज नहीं करना, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपनी बॉडी को प्रेज करना है। इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि मेरी बॉडी का ये शेप खराब है, वो शेप खराब है, या टमी निकला हुआ है, मेरे को कोई कपड़े सूट नहीं करते हैं। ये चीज़ नहीं सोचनी है। प्रेज करिए अपने आप को, प्रेज करिए हर वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है। अगर कुछ अच्छी नहीं लग रही है उसके बारे में मत सोचिए, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी तो होंगी ना, लाइक योर ब्यूटीफुल आईज, योर ब्यूटीफुल हेयर, योर ब्यूटीफुल स्माइल। तो आप इन चीज़ों को प्रेज करिए, इनके लिए खुश होइए, फील गुड अबाउट दीज थिंग्स। और जब आप इन चीज़ों को प्रेज करेंगे, उसके लिए गुड फीलिंग लाएंगे, तभी तो आप अपने परफेक्ट वेट के अचीव करने के ट्रैक पे होंगे। आजकल ये ट्रेंड देखा गया है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आप या तो अपने लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रहे होंगे या फिर आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने खाने पर ध्यान नहीं देते, उसको प्रेज नहीं करते। तो जब आप चीज़ जो आप खा रहे हो, अपनी बॉडी को आप फ्यूल दे रहे हो, आप उस पर फोकस नहीं हो, उसके लिए रिस्पेक्टफुल नहीं हो, तो वो फिर आपकी बॉडी के लिए कैसे रिस्पेक्टफुल होगा, आप खुद सोचिए। तो इसलिए हैबिट बनाइए कि जब भी आप खाना खाएं तो आप ये सब बाकी चीज़ें छोड़ दें, आपका पूरा ध्यान आपके खाने पर होना चाहिए। जब आप उसको च्यू करते हैं, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, इन सब चीज़ों को देखिए, प्रेज करिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके फूड को भी अच्छा लगेगा। जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप अपना परफेक्ट वेट बहुत जल्दी अचीव करेंगे। और इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होके, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने पूरा फॉलो किया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पहले से ही मैं फॉलो करती हूँ। मैं कभी भी अपने आप को वेट के लिए क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ। मेरा वेट चाहे कितना भी बढ़ गया हो, जैसे बढ़ गया था मेरा, मैं तभी भी खुश थी और मैं अभी भी खुश हूँ। मुझे कभी इसकी टेंशन नहीं हुई कि मुझे वेट कम करना है, मुझे वेट कम करना है। मैं जिम से बहुत नफरत करती हूँ, मैं कभी जिम जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं योगा कर सकती हूँ बट मैं उसके लिए भी रेगुलर नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये फॉलो करना चाहिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो मेरी तरह हैं, उनको जिम जाना अच्छा नहीं लगता, एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा क्या, वो रेगुलर नहीं है उन चीज़ों के लिए। तो आप इसको फॉलो कीजिए, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपकी ईटिंग हैबिट्स में, लाइफस्टाइल में, आपकी फूड टाइमिंग्स में चेंजेस आएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो ये कब मैंने अडॉप्ट की हैबिट्स मुझे नहीं पता चला, बट मैंने ये नोटिस किया है एक दिन। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे कब से खाने लगी, मैं ये कब से खाने लगी। तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में होने लगती हैं। आप ध्यान दें या ना ध्यान दें, दोनों चीज़ों में फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपकी डिज़ायर को अचीव करने के लिए। जब मैंने ये सारी स्टोरीज में पढ़ी, ये टिप्स मैंने पढ़े इस बुक में, तो नॉर्मली मैं बहुत वेट लॉस के लिए चिंतित कभी नहीं रहती हूँ, कभी टेंशन नहीं ली, कभी इसको एक थॉट भी नहीं दिया मैंने। लेकिन मेरे को लगा कि इसको टेस्ट करने के लिए मैंने ऐसे ही, मेरा वेट 57 था और 57 मेरा बहुत आइडियल वेट था, जो मुझे नहीं लगता कितने टाइम से चला आ रहा है, और वो 57 से वो कभी हिला ही नहीं, वो 57 ही रहा। मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, इस चीज़ को अचीव करने के लिए। मैं बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, बट मेरे को ये चेक करना था कि क्या, क्योंकि मुझे जिम नहीं जाना, मुझे रेगुलर योगा नहीं करना आता है, और मैं अब बहुत फूडी हूँ। मुझे मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रीट फूड को मैं मतलब छोड़ नहीं सकती हूँ, ये सब चीज़ें मैं खाती हूँ बहुत। तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसा काम करेगा, और मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। बस इसको टेस्ट करने के लिए मैंने ये फॉलो किया, और विद इन 2 months, थोड़ा सा 2 महीने से ऊपर था, मैं
50 kg वेट अचीव किया एंड इट्स अमेजिंग। मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे मखमली तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे वो होम्योपैथिक वाली मेडिसिन होती है ना, कि आप खाते हो तो आपको लगता भी नहीं कि कोई मेडिसिन खा रहे हो और ये अपना असर भी कर देती है। इस तरीके से ये परफेक्टली काम करता है। तो अगर आपको भी अपना डिजायर्ड वेट अचीव करना है तो आप इसको फॉलो कीजिए, और अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे इसके लिए तो 100% गारंटी है कि आप अपना डिजायर्ड वेट जरूर 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 अचीव करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे वेट लॉस जर्नी में क्या क्या स्टेप्स जो मैंने मॉनिटर किए हैं, कि क्या क्या चेंजेस आए हैं ईटिंग हैबिट्स में मेरी, वो आप जानना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगी। वैसे मैं बता दूं आपको कि शायद ये जर्नी हर इंसान के लिए यूनिक होती है, अलग अलग होती है। आप किसी को फॉलो हम देखो बहुत लोगों को करते हैं, लेकिन हम कितना रिजल्ट अचीव कर पाते हैं ये आपको भी पता होगा। बट फिर भी अगर मेरे वेट लॉस की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बना सकती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।